तो अगर आप भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो आपके पास फिर से मौका आ चुका है न्यू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का। और ये जो मौका है ये 2023 साल का लास्ट मौका है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक जितने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आए हैं उन सब में ये सबसे ज़्यादा महंगा प्राइस वाला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। तो अगर आप भी इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक डिटेल्स मिलने वाला है। तो यहाँ पर जिन लोगों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता है वो सिंपली जान लीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी स्कीम है जहाँ पर सरकार आपसे पैसा ले रही है लोन के रूप में, और इस लोन के पैसे पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट देंगे सरकार। यहाँ पर ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, इसलिए यहाँ पर गारंटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मिल जाती है। यहाँ पर एक और खासियत हो जाता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का कि यहाँ पर जब सरकार आपसे पैसा लोन के रूप में ले रही है तो इस लोन के पैसे को गोल्ड के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि आज के समय में अगर आप सरकार को पैसा दे रहे हैं लोन के रूप में तो ये पैसा 1 ग्राम गोल्ड के हिसाब से डिटरमाइन होगा, और जब सरकार आपको पैसा वापस करेगी तो उस समय भी गोल्ड के प्राइस के हिसाब से आपको पैसा वापस मिलेगा। यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बस आप एक तरीके से समझ सकते हैं आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यहाँ पर क्योंकि 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, यहाँ पर गारंटी भी मिलता है सरकार का, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगते, जैसे जीएसटी हो या फिर कोई अदर टैक्सेस हो। कस्टम ड्यूटी तो लगेगा ही, जैसे नॉर्मल गोल्ड प्राइस में लगता है वैसा कस्टम ड्यूटी है, लेकिन जीएसटी या फिर मेकिंग चार्जेस नहीं लगता, जिसका जिससे गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा जब आपको आपका पैसा रिटर्न किया जाता है तो उस समय भी आपका कोई टैक्स नहीं लगता जब आरबीआई आपको आपका पैसा वापस कर रहा है। यहाँ पर 8 सालों का हिसाब रहता है, 8 सालों बाद आपके पैसे को वापस किया जाता है सरकार की तरफ से, तो उस समय जब सरकार या फिर सरकार का आरबीआई आपको पैसा वापस कर रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसकी वजह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर अगर आप और ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पहले से ही चैनल पर वीडियो बनाया गया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिलेटेड, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में आई बटन में मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ पर सीरीज 3 के बारे में आपको हर एक डिटेल्स बताता हूँ। अब जैसे देखिए सीरीज 3 जो है वो इस साल का लास्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, और इस बार इसका जो प्राइस डिटरमाइन किया गया है वो अब तक का हाईएस्ट है। यहाँ पर जो प्राइस डिटरमाइन हुआ है वो डिटरमाइन हुआ है 6,199 रुपये का। पुराने जितने भी गोल्ड बॉन्ड्स आए थे वो 6,000 को पार नहीं किए थे, लेकिन ये गोल्ड बॉन्ड 6,000 को भी पार कर चुका है, क्योंकि आज के समय में गोल्ड का जो रेट है वो 6,000 रुपये पर ग्राम से भी ज़्यादा हो चुका है। इस कारण से जब पहले 2015 के समय में गोल्ड बॉन्ड आया था उस समय 2500-2600 रुपये में गोल्ड बॉन्ड आया था, लेकिन आज के समय में 6,000 रुपये में गोल्ड बॉन्ड आ चुका है। अब जैसे मान लेते 2015 में जो इन्वेस्ट किए थे उनका आज जब पैसा रिटर्न किया जाएगा तो उनको 6,000 रुपये के हिसाब से रिटर्न किया जाएगा पैसा, और उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आपको इंटरेस्ट पेमेंट होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले डेट जान लीजिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप सोमवार यानी कि मंडे से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फ्राइडे तक आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट स्कीम चालू रहे। डेट के हिसाब से बताओ तो 18 दिसंबर से 22 दिसंबर के लिए ये स्कीम आपके लिए चालू है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के देखिए यहाँ पर आज के समय में कई सारे तरीके हैं। आप चाहे तो बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरबीआई को इस्तेमाल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस को इस्तेमाल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्टॉक ब्रोकर को भी इस्तेमाल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप बैंकिंग चैनल के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इनके ब्रांच में विजिट करिए, चाहे पोस्ट ऑफिस हो चाहे बैंक हो, आप वहां पर विजिट करिए, अपना डिटेल्स बताइए और उनको बताइए कि आपको इतना रुपए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम के हिसाब से होता है। मिनिमम आप 1 ग्राम में इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, और इसके अलावा मैक्सिमम आप एक फाइनेंशियल ईयर में 4,000 ग्राम यानी कि 4 किलो तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बैंक में जाइए और बताइए कि मुझे इतने रुपए इन्वेस्ट करना है, आपके पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपको ध्यान से रखना, वो सर्टिफिकेट है क्योंकि आपका गोल्ड बॉन्ड का प्रूफ है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक ब्रोकर से कैसे कर सकते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर यानी कि जरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन और इसके अलावा जितने भी मार्केट में ब्रोकर है उनके थ्रू भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उनके थ्रू जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है कि आप अपने गोल्ड बॉन्ड्स को अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड कर
कर पाएंगे। जब आप डीमेट अकाउंट में अपने गोल्ड बॉन्ड्स को होल्ड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बेनिफिट है कि आप जब चाहे इन गोल्ड बॉन्ड्स को बेच सकते हैं मार्केट में। लेकिन ध्यान में रखिए, जब आप गोल्ड बॉन्ड्स को मार्केट में बेचने जाएंगे तो इस समय आपका टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जब आरबीआई के साथ रिडेम्पशन होगा तो कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर मान लेते हैं अगर आपका स्टॉक ब्रोकर इन्वेस्टमेंट का स्कीम नहीं दे रहा है गोल्ड बॉन्ड्स में, तो आप अपने बैंकिंग चैनल के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं गोल्ड बॉन्ड का तो उस केस में आप अपने डीमेट अकाउंट के डिटेल्स उस एप्लीकेशन में दे दीजिए, आपके जो गोल्ड बॉन्ड्स है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट डिजिटल मोड से हो रहा है तो आपको 50 रुपये पर ग्राम ऑफ गोल्ड डिस्काउंट भी मिल सकता है, चाहे आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करें या फिर बैंकिंग चैनल के द्वारा इन्वेस्ट करें या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा इन्वेस्ट करें। डिजिटल मोड से इन्वेस्ट करते हैं तो 50 रुपये पर ग्राम में डिस्काउंट मिलेगा, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितना पेमेंट होगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए, इंटरेस्ट आपका जो पेमेंट होगा वो 2.5% के हिसाब से होगा और ये 2.5% आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा। जैसे कि इस गोल्ड बॉन्ड का फेस वैल्यू 6,199 रुपये है, तो 2.5% का इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस अमाउंट पर ही होगा। और ये जो इंटरेस्ट है ये आपको साल में 2 बार पेमेंट किया जाएगा 1.25% करके। पहला इंटरेस्ट पेमेंट आपको 28 जून को होगा और दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट आपको 28 दिसंबर के डेट में होगा। तो इस हिसाब से हर 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट होगा और अगले 8 सालों तक इंटरेस्ट पेमेंट होगा जब तक आप ये गोल्ड बॉन्ड अपने पास रखते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट होगा 28 दिसंबर 2031 तक। मान लेते हैं अगर आप बीच में अपना गोल्ड बॉन्ड्स बेच देते हैं या फिर आरबीआई के साथ रिडीम कर लेते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट उस समय के बाद नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा ये डायरेक्टली इंटरेस्ट पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर आप सर्टिफिकेट फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में ही पैसे आएंगे, जिस बैंक अकाउंट के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया उसी बैंक अकाउंट में। और मान लेते हैं अगर आप डीमेट फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो डीमेट अकाउंट के साथ जो बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा उस बैंक अकाउंट में आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हैं तो आपको एक और बात मैं बता देता हूँ कि मार्केट में पहले से ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लिस्टेड भी है। जैसे कि अभी तक 50 से भी ज़्यादा गोल्ड बॉन्ड्स आ चुके हैं और ये सारे गोल्ड बॉन्ड्स मार्केट में एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड है। अब जैसे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पुराने वाले। अब जैसे देखिए आपके स्क्रीन पर मैं एनएससी का वेबसाइट खोल के रखा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कुछ जो गोल्ड बॉन्ड है वो 6,000 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ 6,100 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं और कुछ थोड़ा कम पे भी ट्रेड कर रहे हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा पे भी ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे देखिए अगर आपको न्यू गोल्ड बॉन्ड से सस्ते भाव में यानी कि 200-300 रुपये कम से कम डिस्काउंट अगर मिल जा रहा है तो आप पुराने गोल्ड बॉन्ड्स को बाई करके भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा टॉप 5 के जो गोल्ड बॉन्ड्स है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तभी प्रॉफिट में रहेंगे, पुराने गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से थोड़ा कम प्रॉफिट रहेगा। अब टॉप 5 के कौन से गोल्ड बॉन्ड्स है उसके डिटेल्स अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देखकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पुराने गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में जानना है तो आप मनी सेट के वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर बॉन्ड वाले सेक्शन में आपको पुराने गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर इस वीडियो में आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो चुका है गोल्ड बॉन्ड्स के रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।